हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षा की व्यवस्था करना एवं उसकी कठिनाइयों को दूर करना ही बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित शिक्षा में हम उन ऐसी शिक्षण विधियों को प्रयोग में लाते हैं जिसमें बालकों की सीखने की प्रक्रिया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि बालक किस तरीके से एनी हाउ ऐसी प्रोसेस अपनाई जाए ताकि वो बिना रुकावट के उसको सीख सकें। यही उद्देश्य होता है बाल केंद्रित शिक्षा का। प्रगतिशील शिक्षा संगठन की स्थापना स्टैनवुड को व अन्य ने की। प्रगतिशील व बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं हैं: समस्या समाधान व आलोचनात्मक चिंतन पर बल, मतलब समस्या का समाधान करना और उनके आलोचनात्मक चिंतन पर बल देना। क्रिया की प्रधानता, मीन्स एक्शन करके, प्रैक्टिकल करके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाए, करके सीखने पर बल दिया जाता है। मीन थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर जोर दिया जाता है। सामाजिक दायित्व व प्रजातंत्र के लिए शिक्षा ऐसी होना चाहिए ताकि वो अप्लाइड शिक्षा हो, ताकि उनको रोज़मर्रा के जीवन में उसको वो अप्लाई कर सकें। जैसे कि व्यावसायिक शिक्षा भी उसी पर जोर दिया जा रहा है। मीन्स की शिक्षा हमें ऐसी हो जो हमारे काम आए। सामूहिक कार्य व सामाजिक कुशलता पर बल, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वो समूह की भावना से मिलकर कार्य कर सके और सामाजिक कुशलता उसमें डेवलप हो सके। जीवन पर्यंत अधिगम व सामाजिक कौशलों पर बल दिया जाता है। विषय वस्तु का चयन आवश्यकता के अनुसार होता है। पाठ्यचर्या अधिक लचीली व छात्र रुचि के अनुसार होती है। खोजपूर्ण विधि से अधिगम होता है। मीन्स बाल केंद्रित शिक्षा का मेन सेंटर उद्देश्य ये है कि शिक्षा व शिक्षकों को इस तरह पाठ्यक्रम तैयार किया जाए और शिक्षक इस तरीके से अपनी शिक्षण विधि को यूज करें ताकि बच्चों को एनी हाउ वह चीज़ अच्छे से वो पढ़ सकें, आत्मसात कर सकें। इसमें और जाहिर सी बात है कि इसके लिए अगर बच्चों को प्रैक्टिकल, अगर ए फॉर एप्पल अगर उन्हें बताया और एप्पल दिखा दिया तो वो ज़्यादा उनके माइंड में होगा। अगर उस बच्चे को बताया कि ये 50 ग्राम का चीज़ है या 20 ग्राम, तो अगर उनको उस उतने वेट की कोई चीज़ दिखा दी जाए तो वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि 50 ग्राम कितना होता है। तो यही उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा का। शिक्षण प्रक्रिया की जन्म इसी को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कई शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने कई तरह की शिक्षा प्रणाली कई तरह की शिक्षा प्रणालियाँ को जन्म दिया। उन्हीं में से कुछ प्रमुख शिक्षा प्रणाली व उनके जन्मदाता है। पहले डाल्टन प्रणाली, यूएसए की मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन प्रणाली को पब्लिश दिया। इसमें उन्होंने समय सारणी, हर विषय की प्रयोगशाला और छात्र स्वतंत्र रह के कार्य करने पर बल दिया। दूसरा है प्रोजेक्ट प्रणाली जॉन डिवी और किलपैट्रिक की है ये शिक्षण प्रक्रिया। इसमें कोई परिस्थिति उत्पन्न करना, बालक को नवीन शिक्षा देना, स्वयं सामाजिक वातावरण को पूरा करता है। प्रोजेक्ट दिए जाते हैं बच्चों को। फिर ड्रैकोली प्रणाली डॉक्टर ओविड ड्रैकोली ने इसको जन्म दिया। इसमें जीवन के लिए जीवन द्वारा शिक्षा, बालकों का विभाजन उनकी रुचि, क्षमता व योग्यता के अनुसार होना चाहिए। फिर वेनेटिका प्रणाली यूएसए की है। वेनेटिका प्रणाली अमेरिका के कार्लटन वॉशबर्न ने इस शिक्षण प्रक्रिया को जन्म दिया। इसमें बालक के व्यक्तित्व को प्रधानता, पाठ्यक्रम का विभाजन व छात्र अपनी गति से सीखकर स्वयं अपनी परीक्षा लेता है, इस तरह की इनने
प्रोसेस अपनाई। किंडरगार्टन प्रणाली, इसको फ्रॉबेल ने जन्म दिया, जिसमें पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया। बाल केंद्रित प्रणाली और खेल द्वारा शिक्षा, किंडरगार्टन को ही KG1 KG2 जो कि बहुत ज़्यादा अप्लाई है इंडिया में भी। बेसिक शिक्षा प्रणाली, बेसिक शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता महात्मा गांधी हैं। इन्होंने कहा कि सब सर्वांगीण विकास पर बल दिया, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा पर बल दिया व हस्तकला पर आधारित व मातृभाषा पर आधारित शिक्षा पर बल दिया। मॉन्टेसरी प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली की जन्मदाता डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी है। ये मनोवैज्ञानिक प्रणाली पर आधारित है। व्यवहारिक उपकरणों व सभी इंद्रियों के माध्यम से शिक्षा पर बल दिया गया है। और गहरी शिक्षा प्रणाली W.A. बर्ट ने इसको उत्पन्न किया। ये 3 प्रमुख बातों पर बल देती है, जिसमें खेल, कार्य व अध्ययन पर इन्होंने बल दिया। जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के तहत 2 तत्वों को महत्वपूर्ण माना है, रुचि व प्रयास। 1920 में भारत में बाल मंदिर की स्थापना गुजरात के गिजभाई वेदिका ने की। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य जनतंत्रीय मूल्यों को विकसित करना है। मीन्स प्रगतिशील शिक्षा में जनतांत्रिक मूल्यों को, आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसमें बच्चों को बिना मारे पीटे उनको हर तरीके से एनी हाउ इस तरीके का प्रोसेस अपनाया जाता है, ताकि वो उन्हीं की मनोदशा को ध्यान में रखते हुए उन्हें पढ़ाया जाता है, ताकि वो उस जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो उसको इजीली आत्मसात कर लें। यही कहलाता है शिक्षा की बाल केंद्रित शिक्षा। मीन्स बच्चों को सबसे मेन फोकस किया गया है और बच्चों की मनोदशा को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम बनाया जाता है, शिक्षण प्रोसेस बनाई जाती है, टीचरों को भी उसी तरह वो दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें बच्चों को मेन माना गया है। पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी होना चाहिए, वातावरण के अनुसार होना चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि वो राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला होना चाहिए, समाज की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। मीन्स पहले की जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली से हट के अब बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को पर जोर दिया गया है, जिसमें पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख कर बनाया जाता है। बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार होता है पाठ्यक्रम, सभी और वैयक्तिक होता है। सभी बच्चों का एक ही उम्र के बालकों का अलग अलग IQ रहता है, उसी के अनुसार उनको बच्चों को वेरीफाई करके उसी के अनुसार उनको पढ़ाया जाता है। जो मंदबुद्धि हैं, समस्यात्मक बालक हैं, उनके लिए अलग से पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। मीन्स शिक्षा का पूरा उद्देश्य होता है कि बालकों की मनोदशा को ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षा प्रदान की जाना बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य है। आप लोग अब बहुत कम टाइम बचा है, मे बी जनवरी में एग्ज़ाम आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पढ़िए। डिस्क्रिप्टिव जब आप बेस तैयार कर लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव की तो कोई लिमिट ही नहीं है कि आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, लेकिन वहाँ किस तरीके से कौन सा ऑब्जेक्टिव आता है उस पर ऑब्जेक्टिव पर आप फोकस ना करके डिस्क्रिप्टिव बहुत ज़्यादा पढ़ें। डिस्क्रिप्टिव का पहले बेस क्लियर करें, फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, तो आपको निश्चित तौर पर इस पर सफलता मिलेगी और आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी।